Hello students, once again I welcome you all in my channel. I am Professor Lakshmi Sharma and I was discussing about micro teaching skills. हम तीन कौशल्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, क्वेश्चनिंग स्किल, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल और एक्सप्लेनिंग स्किल. आज हम नेक्स्ट स्किल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स. इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं? इलस्ट्रेशन इज अ पिक्चर और अ ड्राइंग और एन एग्जाम्पल यूज टू एक्सप्लेन और प्रूव समथिंग. किसी भी घटना को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी फेनोमेना को समझाने के लिए अगर हम किसी पिक्चर का, किसी ड्राइंग का या किसी एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं तो हम उसे इलस्ट्रेशन करना कहते हैं, दृष्टांत देना कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन हुई, द एबिलिटी टू डिस्क्राइब एन आइडिया, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और जनरलाइजेशंस बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स इज नोन एज स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन. किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए या किसी नियम को समझाने के लिए जो हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों की सहायता से हम उसे समझाते हैं या किसी तस्वीर की सहायता से हम उसको समझाते हैं, तो हम इस स्किल को स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन कहते हैं. दूसरी इसकी डेफिनेशन हुई, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स इज द आर्ट ऑफ जुडिशियस सिलेक्शन and proper presentation of the suitable examples in order to generalize a concept, idea or principle with a view of its understanding and proper application. अब देखिए, इस डेफिनेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं. इसमें एक वर्ड है जुडिशियस सिलेक्शन, यानी कि बहुत विवेचनपूर्ण चयन, बहुत समझ के किसी उदाहरण का चयन करना, पहला. दूसरा है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द सूटेबल एग्जाम्पल, यानी कि जो सबसे सही आपने उदाहरण को चुना है उसको प्रॉपर ढंग से प्रेजेंट करना. तीसरा इसमें जो आता है इम्पॉर्टेंट, किस लिए, किसी कॉन्सेप्ट, आइडिया और सिद्धांत के इस्तेमाल के लिए क्या किया जा सके उनका, विद द व्यू ऑफ इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर एप्लीकेशन, ताकि उन नियम, सिद्धांत या तथ्य को अच्छी तरह से समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके एंड प्रॉपर एप्लीकेशन, और उसे सही तरह से उस जनरलाइज्ड नियम को या सिद्धांत को उसको यूज भी किया जा सके, उसका एप्लीकेशन एस्पेक्ट भी उसको समझ सके. उस आर्ट को जो कि इतने काम करा सकता है, उस आर्ट को हम स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग कहते हैं. यानी कि टीचर का वह कौशल जब वह किसी नियम, सिद्धांत या तथ्य को समझाने के लिए और उसके स्टूडेंट, विद्यार्थियों के द्वारा उसका उपयोग हो सके, इस संदर्भ में जब सही उदाहरणों का, उचित उदाहरणों का चयन करता है और उचित तरीके से बच्चों के सामने पेश करता है, तो टीचर के इस स्किल को, इस कौशल को हम स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग कहते हैं. नेक्स्ट है कि स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स का लक्ष्य क्या है. सबसे पहले है टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, क्योंकि क्लास में वर्बल टीचिंग होती है ज़्यादातर. तो जब वर्बल टीचिंग होती है तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अमूर्त है. जो टीचिंग जो की जा रही है क्लास में, टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा है वो एक आइडिया है, सिर्फ वो एक थॉट में है. जैसे मान लीजिए कि हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ा रहे हैं, तो न्यूटन के लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. या पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ा रहे हैं तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. या हम सोसाइटी का माइग्रेशन के बारे में बता रहे हैं, या हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक आइडिया है जो कि स्टूडेंट को इमेजिन करनी पड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एक्सप्लेनिंग स्किल. जो टीचर जो भी एक्सप्लेन कर रहा है, जो भी वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है, जो भी आर्ट यूज़ कर रहा है, उसके माध्यम से बच्चा उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अपने माइंड में लाता है, ब्रेन मैपिंग करता है, उन आइडियाज़ को कंसाइज करता है और फिर उनको इंटरप्रेट करके उनको समझने की कोशिश करता है कि टीचर क्या बता रहा है. तो जो टीचिंग है जनरली क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को स्टूडेंट के सामने पेश करना है. तो उन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं तो उनको समझने में हमें मदद मिलती है.
जैसे जब भी न्यूटन का लॉ समझाते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ समझाते हैं, तो हम कहते हैं कि सेब जो है पेड़ से गिरा, तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है, तो बच्चा तुरंत इमेजिन कर लेता है कि सेब पेड़ से गिरा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरा। तो हमने एक टफ और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इजी और कॉन्क्रीट वे में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हम इसे कहते हैं कि इसका एक ये उद्देश्य है, टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। नेक्स्ट है टू सिंप्लीफाई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स। जो भी कॉन्सेप्ट्स बहुत टफ हैं, जिनको कि टीचर बार बार एक्सप्लेन करना चाहता है, एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन बच्चों की फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर उसी कॉन्सेप्ट को कभी एक एग्जाम्पल से, कभी दूसरे एग्जाम्पल से और सिंप्लीफाई करके और सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता है। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि इसकी मदद से हम डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को, जो कठिन तथ्य हैं, जो बच्चों की समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम उनको समझा सकें। नेक्स्ट है टू कन्वे द ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर यह है कि सेम वही है कि कॉन्सेप्ट हमने समझाया, अब हमें उसका ट्रू मीनिंग समझाना है। ट्रू मीनिंग से यहाँ पर मतलब है कि उसका एप्लीकेशन आस्पेक्ट भी समझाना है कि ये जो तथ्य है इसका हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। जब हम बच्चों को ये चीज़ समझाते हैं तो हम इसे कहते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट को ट्रूली समझा दिया है। तो उसके लिए भी हमें एग्जाम्पल्स की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। और नेक्स्ट है टू अराउज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स। अपने विषय में स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, स्टूडेंट की रुचियों को और जगाना, उत्सुकता पैदा करना उनमें कि अब इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल देने से जो क्लास है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है और बच्चे अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें मेन आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलस्ट्रेटिंग। क्या इसके इलस्ट्रेशंस के क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला है इसमें फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। बिल्कुल जो सार्थक उदाहरण हो उनको बनाना, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स को यूज़ करना। अब रेलिवेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, हम रेलिवेंट किसको कहेंगे। एन एग्जाम्पल इज रेलिवेंट टू द टॉपिक when the concept of that topic can be applied to it। मतलब हाँ, एग्जाम्पल रेलिवेंट तभी कहलाता है जब वो कॉन्सेप्ट के संग मैच करता हो, जब एग्जाम्पल जो है उसको हम अप्लाई कर सकें उस दिए हुए कॉन्सेप्ट के संग। यानी कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम्पल बिल्कुल उसी से रिलेटेड होना चाहिए, उसके एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो इसमें रेलिवेंट एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे घर का मिक्सर ग्राइंडर, हम उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल रेलिवेंट है, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल दे दिया, और ये एग्जाम्पल वो बच्चा अपनी डे टू डे लाइफ में डेली देखता है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं और हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस जो है सर्किट के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं, और अगर हम उसको बच्चों को बता दें कि हमारे घर के जो मीटर बोर्ड में अगर हम उसको क्या कहते हैं, जब हमारे यहाँ वोल्टेज कम आ रही है तो हम उसे हाई भी कर सकते हैं, और जब हाई आ रही है तो हम उसे लो भी कर सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस को अरेंज करके। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे जो कंसेप्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी वक्त उसी से रिलेटेड एकदम एग्जाम्पल हो गए, और जो एग्जाम्पल है वो उनकी डे टू डे लाइफ से मैच करता है, यानी कि बच्चों ने उस चीज़ को देखा है ऐसा होते हुए, तो वो तुरंत उससे कनेक्ट हो जाते हैं जो टॉपिक से, और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उस टफ कॉन्सेप्ट को, उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में उसे अप्लाई भी कर लेते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम रेलिवेंट एग्जाम्पल्स कहते हैं, और एक टीचर को क्लास में अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ही क्लास में देने चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल्स, सरल सरल उदाहरण बनाना। अब सरल का यहाँ पर क्या मतलब है, simple examples are those examples which should be based on previous knowledge of the student। और ये जो बच्चे की जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित होना चाहिए, और it should be based on according to the age level, grade level and background of the students।
कि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज ये जो एग्जाम्पल्स हम क्लास में दें बच्चों को, वो या तो उन्होंने जो पहले पढ़ा हुआ है, जो उन्हें पहले से आता है, जो उनका पूर्व ज्ञान है, उसके बेस पर होना चाहिए, या उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या वो जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का एग्जाम्पल होना चाहिए, या वो जिस बैकग्राउंड के हैं, मतलब या वो रूरल बैकग्राउंड के हैं या अर्बन बैकग्राउंड के हैं, उनको कितना एक्सपोजर है, कितनी नॉलेज है उनको, उसके बेस पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप बच्चों को कंप्यूटर साइंस सिखाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस सिखाते समय आप जो एग्जाम्पल देंगे वो बच्चों की एज, ग्रेड और उनके बैकग्राउंड को देते हुए देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा शहर का बच्चा है और वो बच्चा 11th में पढ़ता है, तो उस वक्त उसको जो हम एग्जाम्पल्स देंगे वो उसके अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन एक रूरल एरिया का बच्चा है जो जिसने पहली बार कंप्यूटर देखा है, उसको सिखाते समय हम जो भी चीज़ें समझाएंगे और जो एग्जाम्पल्स देंगे वो हम सिंपल देंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जब टीचर क्लास में दे, तो पहले वो ये देख ले कि एग्जाम्पल भी कहीं उसके लेवल से ज़्यादा टफ तो नहीं है। नहीं तो एक तो पहले कॉन्सेप्ट टफ, ऊपर से दूसरा एग्जाम्पल टफ, तो जो टीचर का पर्पज़ है वो वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो टफ, हमारा जो एग्जाम्पल देने का पर्पज़ क्या है कि टफ कॉन्सेप्ट को इजी करना। तो इसीलिए जो एग्जाम्पल्स हम दें वो हम देख लें कि हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बच्चा उसको समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा। तीसरा है फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल देना मतलब यहाँ पर खाली ये नहीं है कि एग्जाम्पल देना बोला है तो आप फॉर्मेलिटी करने लगे और एग्जाम्पल उसमें ठूस दें। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे कि बच्चा ध्यान से सुने, क्योंकि मेन पर्पस तो यही है कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू लर्न, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू लर्न देमसेल्व्स। उनके अंदर ये हैबिट डालना कि वो खुद ही पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हों। तो हम इसे कहते हैं कि फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। और ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट्स की अटेंशन और क्यूरियोसिटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो यह क्या होना चाहिए कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेच्योरिटी अगेन, एंड इट शुड क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो एग्जाम्पल्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हैं। वो इससे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो उनका बिहेवियर है क्लास में वो कैसा है, वो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उनके जेस्चर्स हैं, उससे एक टीचर इजीली मेकआउट कर सकता है कि स्टूडेंट को कंसेप्ट जो वो क्लास में डिलीवर कर रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं इन तीनों से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि टीचर क्लास में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा रहा है, तो वो सिंपल एग्जाम्पल क्या दे सकता है पॉलिनेशन का, जो सिंपल भी हो, रेलेवेंट भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। तो वो सिंपल एग्जाम्पल पॉलिनेशन में दे सकता है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव इन कलर्स। तो जो फूल हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं कलर में और उनके अंदर एक खुशबू होती है, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशंस। इसी तरह से जो सीड्स होते हैं दे आर वेरी लाइट, जो है वेट में बहुत हल्के होते हैं, सो दैट कि जो एयर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू दे कैन बी डिस्पर्स्ड इन द एनवायरनमेंट, और जिससे कि जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, जर्मिनेशंस की जो प्रोसेस है, वो जो सीड्स हैं वो स्प्रेड हो जाएं। तो डिसेमिनेशन ऑफ सीड्स जो है, ये प्रमोशन के लिए जो सीड्स हैं वो वेट में बहुत लाइट होते हैं। तो इस तरह से हम जो है समझा सकते हैं, और ये बहुत सिंपल और रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं और बच्चों ने ये देखे भी हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम इंटरेस्टिंग और हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि हम एनिमल्स में एडेप्टेशंस पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो हम उनको एडेप्टेशन बता सकते हैं कि कैसे जो एनिमल्स हैं उनके इवोल्यूशन में उन्होंने कैसे जिस एरिया में, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, उस हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए उनकी बॉडी ने क्या क्या मॉडिफिकेशंस बॉडी के अंदर किए हैं। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग हाइबरनेट होता है क्योंकि वो एक्सेस हीट या एक्सेस कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकता।
तो इस तरह से हम, ये एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे आप हम वुड फ्रॉग्स होते हैं, वो अपनी जो बॉडी है, उनकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और वो अगेन दोबारा सही टेम्परेचर आने पर वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से जो डेजर्ट रैट्स हैं, वो इवन कई कई दिनों तक या बिना पानी के भी कई दिनों तक वो रह सकते हैं। तो वो डिजर्ट रैट है क्योंकि वहाँ पर उनको डेजर्ट्स में उनको वाटर अवेलेबल नहीं है, तो दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर इवन। इसी तरह से अंटार्कटिक जो फिश हैं, वो बहुत ठंडे पानी में रहती हैं। तो अंटार्कटिक फिश जो है, दे हैव एंटी फ्रीज प्रोटीन्स इन देयर ब्लड। उनके ब्लड में ही ऐसा प्रोटीन है, क्योंकि आप देखिए ना, आप ठंडे पानी में अपना हाथ डालेंगे तो सारा सुन्न हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। लेकिन वो जो अंटार्कटिक फिश है, उनकी बॉडी में है ही एंटी फ्रीज प्रोटीन, तो वो उससे जमता नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जो है, ये एडेप्टेशन की बहुत इंटरेस्टिंग है, जो उनके सिलेबस में भी हैं, आउट ऑफ द सिलेबस भी हैं, और करंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट भी हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल देने से जो स्टूडेंट है वो अटेंटिव और अलर्ट होकर क्लास में बैठ जाते हैं। इसी तरह से हम प्लांट्स में कह सकते हैं कि जो हिली एरिया पर प्लांट्स होते हैं, वो पाइन्स बन जाते हैं, सो दैट देयर कोन्स जो है, दे कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द स्नोफॉल। और स्नो जो है वो उनके जो कोन शेप है उनसे स्लाइड डाउन हो जाती है। तो हम इस तरह से बता सकते हैं। देन कैक्टस का हम बता सकते हैं कि डेजर्ट में जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं, दे आर थॉर्नी प्लांट्स, एंड देयर जो स्टेम होती है, इट चेंजेस इनटू थिक वैक्सी स्टेम्स, और बड़ा वैक्सी हो जाती है, सो दैट कि जो वाटर का जो मॉइस्चर है, इवेपोरेशन है, उसको वो मिनिमाइज कर दे, वो कम कर सके। और जो उसकी लीव्स हैं, दैट चेंजेस इनटू थॉर्न्स, ये स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं छोटे छोटे, जिससे कि जो क्या कहते हैं उसको, वाटर जो वेपोराइजेशन है उसे हम कम कर सकें। और जो स्टेम है, जनरली स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में स्टेम स्टार्ट डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो ये छोटे छोटे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, जब हम एडेप्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, या स्टूडेंट्स के सामने क्रिएट करने चाहिए टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट जो उसमें है कि कंपोनेंट, वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि इलस्ट्रेशन ऑफ एग्जाम्पल्स का मतलब सिर्फ ओरल एग्जाम्पल्स देना नहीं है, बल्कि आजकल जैसे इतने मल्टीमीडियाज आ गए हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू, आप स्लाइड्स के थ्रू, या आप स्पेसिमेंस के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, ऑडियो स्लाइड्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या कोई छोटी सी मूवी के थ्रू हम जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसको हम पढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने, नॉन वर्बल मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन। यहाँ पर एप्रोप्रिएट मीडिया का मतलब है जहाँ पर नॉन वर्बल हो, जैसे एक्सप्लेनेशन है वो एक वर्बल स्किल है, लेकिन जब हम इलस्ट्रेटिंग में अलग अलग मीडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉन वर्बल मीडिया हो जाता है। तो नॉन वर्बल मीडियाज़ ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें कॉन्क्रीट मटेरियल्स हैं, मॉडल्स हैं, बच्चे मॉडल बनाते हैं, स्टैटिक मॉडल बनाते हैं, वर्किंग मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल्स बनाते हैं, तो इसके थ्रू भी हम समझा सकते हैं। मैप्स हैं, ज्योग्राफी में मैप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रीडिंग ऑफ मैप इज़ ऑल्सो अ स्किल, तो ये भी हम समझा सकते हैं। डिफरेंट चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, डायग्राम्स ऑन ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, पिक्चर्स हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड छोटी छोटी स्टोरीज़ को वर्बल मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन, टेलिंग स्टोरीज़, एनेक्डोट्स, एनालॉजीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़, इनका इस्तेमाल भी हम जब करते हैं तो उससे भी हम स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई टफ टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टफ टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड करवाने के लिए हम डिफरेंट मीडियाज़ का जब हम यूज़ क्लास के अंदर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि टीचर ने स्किल ऑफ इलस्ट्रेशंस का यूज़ क्लास में किया। नेक्स्ट है यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और ये इसका यूज़ जो है क्लास के अंदर किया जाता है। अब इसे कैसे करते हैं, इसमें मान लीजिए हम
एक अप्रोच की बात करते हैं, मान लीजिए हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, तो इंडक्टिव अप्रोच में क्या है कि जितने भी रूल्स हैं या एग्जाम्पल्स हैं या इंफॉर्मेशंस हैं, पहले वो अलग अलग दी जाती हैं और फिर उनको एक पॉइंट पे लाके उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ, मतलब इट गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। पहले किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जो विशिष्ट बातें हैं वो बताई जाती हैं और फिर उनको जनरलाइज किया जाता है, उनका सामान्यीकरण किया जाता है। इसे हम जनरलाइजेशन करना कहते हैं, जो कि फिर सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो नोन चीज़ें हैं पहले वो हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों से पूछ लेते हैं या टीचर बता देता है, वो एक नोन कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पहले इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको जॉइन करके उनका एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, मतलब इट गोज फ्रॉम नोन टू अननोन। तो ये जो टीचिंग मैगजिम्स हैं, जो शिक्षण के सूत्र हैं, इन दो शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल हम इंडक्टिव अप्रोच में करते हैं, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल और नोन टू अननोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम सिल्वर के बारे में क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका एक अप्रोच जो इंडक्टिव अप्रोच है वो ये हो सकता है क्लास में कि बच्चा पूछे कि हम सिल्वर से जो रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कोई स्टूडेंट कह सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है कि हम सिल्वर की ज्वेलरी यूज़ करते हैं। कोई दूसरा बच्चा कह सकता है कि हम सिल्वर के यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, चांदी की चम्मच, चांदी का ग्लास। तीसरा बच्चा कह सकता है कि हम मिठाई में जो ऊपर सिल्वर फॉइल लगी होती है, जिसे हम वर्क भी कहते हैं, उसे एडिबल सिल्वर फॉइल कहते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि जी चांदी के सिक्के होते हैं, सिल्वर कॉइन्स होते हैं। तो कोई बच्चा कह सकता है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको जब पानी में मिला देते हैं तो उससे अगर कहीं घाव हो जाता है, कहीं कट और स्क्रैप्स हो जाते हैं, तो उसे हम क्लीन करने के काम करते हैं, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट को अगर पानी के संग मिक्स कर दें तो इट कैन बी यूज एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। तो हम उसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मेडिसिन में भी इसका यूज़ करते हैं। फिर कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है इट इज़ यूज इन फोटोग्राफी और इट इज़ यूज इन सनग्लासेस बिकॉज इट डार्कन्स क्विकली ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट। अगर सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर लाइट का एक्सपोजर करें तो वो जल्दी से डार्क हो जाता है, गहरा हो जाता है। और कोई ये भी कह सकता है कि जो कुछ सर्किट बोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सिल्वर की कोटिंग यूज़ की जाती है। तो अब हमने इतने अलग अलग नॉलेज हैं, ये स्पेसिफिक नॉलेजेस हैं, इनका अब हम क्या करेंगे, जनरलाइजेशन कर देंगे। एक हम इसका नियम निकाल देंगे कि सिल्वर में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिल्वर के ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसका फॉर्मूला है सिल्वर का Ag, और इसे लैटिन में आर्जेंटम कहते हैं, और इसकी जो ओर है ये जो इसको माइन किया जाता है, माइनिंग से निकाला जाता है, और पाइरेग्राइट जो है वो इसकी ओर होती है। अब हमने क्या किया, पहले हमने स्पेसिफिक पढ़ाया, फिर हम जनरल पढ़ा रहे हैं, या हमने पहले बच्चों से जो उनके डे टू डे लाइफ में जो उस सिल्वर के बारे में जो नोन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इकट्ठे कर रहे हैं और फिर उनको चैनलाइज कर रहे हैं हम अननोन की तरफ, यानी कि ज्ञात से अज्ञात या विशिष्ट से सामान्य। ये इंडक्टिव अप्रोच की थिंकिंग है। अब अगर हम इसका रिवर्स कर दें, कई बार टीचर क्लास में रिवर्स करते हैं, पहले वो मेन सिद्धांत बता देते हैं, मेन नियम बता देते हैं। जैसे पहले वो बता देंगे कि न्यूटन्स के लॉज, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये है। अब उन्होंने क्या कर दिया, पहले उन्होंने हमें जनरल चीज़ें बता दी, या जो हमें पता नहीं था, बच्चों को पता नहीं था, अननोन चीज़ें वो बता दी। अब उन्होंने कहा कि अब तुम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दो। तो यानी कि जो डिडक्टिव अप्रोच है उसमें हम जो टीचिंग, जो हमारी मेथडोलॉजी है, टीचिंग अप्रोच है, वो जाती है सामान्य से विशिष्ट की तरफ या अज्ञात से ज्ञात की तरफ। अब बच्चों को अज्ञात पता चल गया, अब वो ज्ञात जो है वो बता सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये भी एक तरीका है पढ़ाने का, एग्जाम्पल्स देने का, जिसमें हम एग्जाम्पल्स को हम इस तरीके से इंडक्टिव अप्रोच से या डिडक्टिव अप्रोच से क्लास में दे सकते हैं, जिससे बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो बढ़ता है, वो क्यूरियस होते हैं और जानने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं, और क्लासरूम इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है।
स्टूडेंट और टीचर के जो रिलेशनशिप है वो बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप हो जाती है और स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो टीचर्स में बिल्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है पढ़ाने का। तो इस तरह से हमें जो स्किल्स हैं वो अपनी यूज़ करनी चाहिए। तो ये हमने कंपोनेंट्स सारे पढ़ लिए हैं स्किल्स के। इसमें एग्जाम इलस्ट्रेशन देते समय टीचर को कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला है अवॉइड यूज़ ऑफ टू मेनी इलस्ट्रेशंस। एक टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल ना दे। एक अच्छा एग्जाम्पल दे, कॉन्क्रीट दे, रेलिवेंट दे, इंटरेस्टिंग दे, सिंपल दे, लेकिन बहुत ज़्यादा न दे, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि एग्जाम्पल्स ज़्यादा पढ़ाया और जो मेन एग्ज़ाम में आएगा, जो मेन कंसेप्ट है, मेन टीचिंग है, वो कम की, इसलिए इतना ज़्यादा ना दें। दूसरा है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलस्ट्रेशंस। टीचिंग करते समय जब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं और स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा होने लगता है। तो उस वक्त जो इलस्ट्रेशंस की हैंडलिंग है वो प्रॉपर ढंग से की जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशंस देते देते टीचर जो है वो अपनी टीचिंग से आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है और उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, टाइम निकल जाता है और इस तरह से सिलेबस को कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इलस्ट्रेशंस की प्रॉपर हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज। जो भी इलस्ट्रेशंस दे रहे हैं या जो एग्जांपल्स दे रहे हैं बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक टफ और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हमने एक एग्जाम्पल बताया और उस एग्जाम्पल में भी हमने कोई टेक्निकल वर्ड को यूज़ कर लिया, तो हमारा एग्जाम्पल देने का जो पर्पस है वो फेल हो गया। इसलिए हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स जो है वहाँ पर दें। नेक्स्ट है वेल प्रिपेयर्ड इलस्ट्रेशंस। जब टीचर जो है वो अपनी लेसन प्लानिंग करता है, अपने नोट्स प्रिपेयर करता है, तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही रिलेटेड एग्जाम्पल्स को लिखता चला जाए, नोट करता चला जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब टीचर क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल्स टीचर को समझ में नहीं आते हैं। तो अगर टीचर पहले से ही प्रिपेयर होकर एग्जाम्पल्स को लिख कर जाएगा तो उसकी टीचिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। और नेक्स्ट है टाइमली प्रेजेंटेशन। जैसे ही कॉन्सेप्ट आया तुरंत उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को टाइमली प्रेजेंट करें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पहले बताया और एग्जाम्पल बहुत बाद में दिया तो स्टूडेंट जो है हो सकता है कि उसको कोरिलेट ना करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इलस्ट्रेशन ऑफ स्किल का जो इस्तेमाल है, यूज़ है, टीचर को क्लास में करना चाहिए। तो हमने ये आज स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स को यहाँ पर पढ़ लिया है। फर्दर हम अभी और जो भी स्किल्स रह गई हैं उसको हम लेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड गिव कमेंट्स ऑन द इनबॉक्स। उसमें आप लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट। आई विल ट्राई टू टेक दैट टॉपिक। थैंक यू।